औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जंग के मैदान में हैं और वो नक्शा है सारा जंग के मैदान का जो शाहपाल और हाशिम शाह की फौजों का है। तो मियाँ साहब लिखते हैं, झंडे उत्ते मूरत लाई शी मोरा अशताती वेखदियाँ ही दुश्मन ताई हैबत पाड़े छाती। और झंडे पे जो उन्होंने झंडे उठाए थे उन पर जो शेरों की उन्होंने मोहर लगाई थी, शी मोरे शक्लें बनाई थी और मोहरें लगाई थी। वेख दिया ही दुश्मन ताई हैबत पाड़े छाती, जो दुश्मन देखते ही उसकी हैबत से उसका सीना फट जाता था। कई कौआ तू तिसदा दूर ओ झंडा सुल्तानी असहाम रीले वांगण करदा दुश्मन फानी। वो झंडा बहुत दूर से मीलों से नजर आता था, सुल्तानी बस ये झंडा असहाम रीले वांगण करदा दुश्मन फानी। जैसे मार देने वाला बड़ा हस्तहा वो दुश्मन को फौरन फानी कर देता है, मार देता है, इस तरह उसकी नजर पड़ रही थी। दूड़ू दूड़ होया सब आलम जान चढ़ टुरी सवारी पैरा हैठ मलेंदे मुर्दे बज बज मिर्ग शिकारी। जब वो लश्कर चला तो हर तरफ धुंधो गुबार थी, दूड़ो दूड़ो ऐसा बालम जहाँ चढ़ चढ़ी सवारी। जब वो सवारी चली है शाहपाल बहादुर की तो हर तरफ धूड़ और गुबार थी और अब तो सवारियाँ चल रही थी। पैरा हैठ मिलेंदे मर्दे मर्दे बज बज मिर्ग शिकारी। और पैरा में आके उनके जो शिकारी परिंदे थे, मिर्ग शिकारी जो थे, वो उनके पाँव में आके मार रहे थे। लश्कर जंगल बारह गाइयाँ होए रुख मलीदा हो कफ दस्त गिरया सब रस्ता कख न रे पोशीदा। वो जो लश्कर था उसने हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दो दरख्त भी आए वो भी रास्ते में फना हो गए और कोई चीज वहां से छुपी नहीं रही, हर चीज तबाह और फना हो गई। सहराउंदी सब्जी संभी नदियां नीर न कुटे सफन सफा हुए रुख बूटे तुखम जमीनों पटे। तमाम सहराओं में जो सब्जी और सब्जा था, घास था, वो खत्म हो गया। नदियां नीर न खटे, जो नदियां थी वो भी खत्म हो गई। सफर सफा हुए रुख बूटे तुखम जमीनों पटे। और तमाम जो दरख्त थे उनको भी जो वो भी नुकसान हुए और हर चीज साफ हुई, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जमीन में। शाह पालेदा लश्कर चढ़िया सुनिया शोर जहाने जमीन जुमन कोई नजर न आवे बाज उसे तूफाने। ये जो शाहपाल का लश्कर था जब ये चढ़ दौड़ा उस तरफ तो पूरे जहान में उसका शोर मच गया और पूरी जमीन जमन में कोई चीज नजर ना आवे, सिर्फ वही तूफान वही लश्कर नजर आ रहा था। मुरमलक थी वाफर फौजा मारो शेरू बाजू दर्द रहा दी लर्जा खावे लश्कर बेअंदाज। और कीड़े मक्खियों से भी ज्यादा उसका वाफर फौजें थी, ज्यादा रश था और उनके जो बाजू थे शेरों की तरह थे। दर्द रहा दी लर्जा खाए लश्कर बेअंदाज, जो जमीन में धरती थी वो भी लरज रही थी उसके जो बेअंदाजा उसके जो सिपाही थे उनसे। शाहपाल बहादुर आया भरया शौकत शानू ज्यों गरड़े दा बदल आवे बन गटा आसमानू। ऐसे शाहपाल का लश्कर शान शौकत से आया जिस तरह के गर्मियों में सख्त बादल हाटे वो गटाएं टोप किस्म का आसमान पे चढ़ आता है और पूरे आसमान को वो उससे छुप जाता है, उसकी जो कालक से उसकी जो ज्यादती से इतनी ज्यादा उसकी मिकदार थी। विच मैदान लड़ाई वाले आन की तो ने डेरे राशक दो लथे पागेरा जू को काफ वडेरे। आके उन्होंने जो लड़ाई वाला मैदान था वहां डेरा कर लिया और जो राकेश देव थे वो जब आके मैदान में आके उन्होंने डेरा किया तो पूरे को काफ उन्होंने मान लिए। 6 को चेड़ी धरती जे 6 को लम्मी दो शाह दे डेरे मल्ली फौज संगर बन जम्मी। 6 को चीज उन्होंने जो पूरी धरती थी 120 मील और 120 मील 6 लंबी और चौड़ी उन दोनों फौजों ने वो मान ली। लश्कर नाल वे पुर धरती होर साहब न जाना जे खश खश दा छट्टा दइए वंजे पोए न दाना। वो जो लश्कर इतना बेहिसाब था, मियाँ साहब कहते हैं कि ये मेरे हिसाब में नहीं आ रहा था,
मिसाल उन्हें दीगर खचखच के जो खसखास के दाने हैं बारीक से बारीक, उनका भी ऊपर छटा दिया जाए तो वो भी ज़मीन पे नहीं गिर सकते थे, इतनी ज़मीन पूरी थी फौज से। एवें किवें मूल न जानो नित नित दा फेर आसमानी, चढ़दे तारे ते मुड़ लैंदे दाइम सरगर्दानी। इसको मामूली बात ना समझा जाए। मूल न जानो नित दा फेर आसमानी, इसको मामूली बात ना समझाओ। जब वक्त फिरता है आसमान उल्टा होता है, चढ़दे तारे ते मुड़ लैंदे दाइम सरगर्दानी। और इधर के तारे उधर और उधर के तारे उधर चले जाते हैं, और हर वक्त ये सरगर्दान है। खेड तमाशे कारण ना ही वेले तंबू ताने, एक दागा बेकार ना इसदा कौन हिकमत पुर जाने। ये जो दुनिया का पसारा है ये खेड तमाशे नहीं है। ये जो तंबू ताने के हैं, ये जो हालात बने हैं, इनको आप ऐसे मत जानो। एक धागा बेकार ना उसका कौन हिकमत पुर जाने। इसका जो एक धागा है, कोई एक चीज़ भी है तो बेकार नहीं है। इस हिकमत को कोई नहीं पहचान सकता। किसनू खबर होएगा बल्कि के असा संकारा, कौन अखी थी ओले होसी किसदा मीत प्यारा। किसको पता है कभी क्या होने वाला है, क्या कमाम होने वाला है। कौन अखी थी ओले होसी किसदा मीत प्यारा। कौन आंखों से छुप जाएगा, गायब हो जाएगा, और किसका मीत प्यारा जाएगा। किस घर वैन से आपे होसण, किस घर मंगर सोले, किस सर ताज टके किस मुंह करण मिट्टी दे ओले। क्या पता है किसके घर में वैन और स्यापे हो जाएंगे, मातम हो जाएगा, रोना धोना हो जाएगा। किस घर मंगर सोले, और किस घर में शादी के शदियाने बजेंगे और खुशी के गाने शुरू हो जाएंगे। किस सर ताज टके किस मुंह करण मिट्टी दे ओले। कौन सा वो सर होगा जिसमें ताज टका जाएगा, वो ताज पहनेगा, और किसको मिट्टी की ओले, किसको मिट्टी में दफन कर देंगे, यानी वो खत्म हो जाएगा। किस दा तख्त वलायत खुशी मिलसी खस्ता हाली, किस दी कैदू हो खलासी वंज करसी खुशहाली। दोनों आमने सामने हैं, दोनों मैदान जंग में हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है कि किसका तख्त जो है वो दूसरा खोलेगा और कौन खस्ता हाली में जाएगा। किस दी कैदू हो खलासी वंज करसी खुशहाली, और कौन है वो जो कैद से छूट के खुशहाली करेगा, ये भी किसी को कोई मालूम नहीं है इस मौके में। कौन रंडी कोई तत्ती होसी मुंह सर सज्जी पासी, किस दा कंत सुहाग मिलेगा दड़ी संदूर लगासी। किसी को नहीं पता कि अभी कौन रंडी कोई तत्ती होसी, कौन है जो बेवा हो जाएगी मुंह सर सज्जी पासी, और कौन अपने मुंह पे खाक मिलेगी, और किसको जो मीत प्यारा है वो छुप जाएगा, मर जाएगा। किस दा कंत सुहाग मिलेगा दड़ी संदूर लगासी, और कौन बच जाएगा, किसका मीत किसका सुहाग जो है सलामत रहेगा और वो दड़ी संदूर लगाएगी। किस किस अंदर पोग वो छोड़ा कौन मिलेगा मुड़ के, केड़े केड़े यार मोहम्मद भल के बैसन जुड़ के। क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। किस किस अंदर पोग वो छोड़ा कौन मिलेगा, कौन कौन है जो अभी जुदा हो जाएगा एक दूसरे से, और कौन है जो दोबारा मिलेगा। केड़े केड़े यार मोहम्मद बल के बैसन जुड़ के, कौन कौन होगा जो अपने दोस्तों के साथ दोबारा जुड़ के बैठेगा। पिछला मर्द वलायत वाला वाकफ इना रहादा, एवं सुखन सुनादा अगू उन्हें दो शहादा। हाँ, जो पीछे मुझे वलायत है रवायत सुनाने वाला है वो सारी चीज़ों को वाकफ है, उसे पता है भी क्या होने वाला है। एवं सुखन सुनादा अगू उन्हें दो शहादा, वो इस तरह दोनों शाहों की बात बताता है। क्या बताता है। लगी रात कासू छुपया सारा लश्कर शामी, दमी सुबह लगी लो मुल्की चढ़िया सूरज नामी। वो रात जो वो आमने सामने खड़े थे दोनों लश्कर, वो रात गुजर गई और सुबह सूरज जो चढ़ गया। दमी सुबह लगी लो मुल्की चढ़िया सूरज नामी, सुबह सुबह तमाम मुल्कों में रोशनी हो गई है और जो सूरज था वो चढ़ दौड़ा है, निकल आया है। दो लश्कर पढ़ मिल खलोते, दो लश्कर पिड़ मल खलोते, पर्वत वहां को चेहरे कीना गजम बचे थे कीते कूच तो हम मल डेरे। वो दोनों लश्कर जो हैं पहाड़ों से भी ऊंचे आमने सामने आ गए हैं। कीना गजब बचे थे कीने कीते कूच तो हम मल डेरे, और कीना और गजब खूब मच गया। कूच तो हम मल
कीना गजब मचे ते कीते कूच तहम्मल डेरे। जब गुस्सा और कीना अरूज पे आ जाए, सबर तहम्मल जो है वहां से भाग जाता है। जान गरीब तली पर रखी करन नकीब बकारा, अखी नींद आराम न दिल विच बजदियां चौकीदारा। वो जब गरीबों ने अपनी जान तली पर रख ली और जो नकीब थे उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ें बुलानी शुरू कर दी, अखी नींद आराम न दिल विच बजदियां चौकीदारा। तमाम आंखों से नींद उठती रही और दिल से आराम चला गया। देखते ही चौकीदार वहां से भाग गए। बेड़ जूम खलक दे अतू पैर हथ पैन न कले, सरियों मारी पोए न भंजे सब सरा पर डुले। फिर वो उसकी जो हजूम है, मियाँ साहब उसका बता रहे हैं, फिर जो रश और हजूम और खिलकत इकट्ठी हुई है उसका इतना ज़्यादा है कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते थे, इतने आपस में जुड़े थे, गडमट थे। जैसे पहले ऊपर बता चुके हैं कि खसखसदा छट्टा दइए बंजे पोए न दाना, इस तरह कहते हैं सरियों मारी पोए न बंजे मुंजे सब सरा पर डुले। अगर सरसों के बीज का भी आप उनके सरों पर फेंके, वहाँ से फेंके तो वो ज़मीन पर नहीं जा सकती थी, उनके सरों पर ही रह जाती थी। ये नक्शा खींच रहे हैं कि उनकी जो वाफर मिकदार थी, जितने वो ज़्यादा अजुम था। सफ़ा कतारा बन खलोते एक दूजे वाल तकदे, मीर वजीर न तीर चलावण मीर करन तीन जगदे। वो आगे से एक दूसरे के सामने आमने सामने फौज आ गई और सफ़ी कतारें बांध के एक दूसरे को देख रहे थे। मीर वजीर न, जो मीर वजीर थे वो समझदार थे, वो तीर नहीं चला रहे थे, पहल करने से वो मुंह मोड़ रहे थे। मत कोई डो सलादा डके अव्वल सट्टू पट्टू, विच म्यान रहन शमशीरा शेर अटन इस चट्टू। कहते शायद कोई ऐसा, मत कोई डो सलादा डके, शायद कोई सलाह का ऐसा काम बन जाए, आपस में सुलह हो जाए कि ये जो सट्टू पट्टू एक दूसरे को मारने से हम बाज आ जाएं। विच में आन रहन शमशीरा शेर अटन चटू, और जो शमशीरें हैं, जो तलवारें हैं, ये म्यान में ही नहीं, ये बाहर ना निकले, और जो शेर हैं वो उनको एक दूसरे पर मारने से बाज रहे हैं। इधर गजब मरेंदा ठाठा मौज जिवें दरियावा, हाशम भी मगरूरी चाया आतिशार चावा। और जो शाहपाल का लश्कर है, मी साहब बता रहे हैं, इधर गजब मरेंदा ठाठा मौज जिवें दरियावा। इस फौज का गजब ऐसे ठाठे मारा था जैसे जैसे दरिया की मौज है, दरियाओं की मौजें ठाठे मारती हैं। हाशम भी मगरूरी चाया आतिशार चावा। उधर दूसरी तरफ हाशम भी तकब्बर और मगरूरी में आ गया था। आतिशार चावा, वो भी आग की तरह लंबे उड़ा रहा था। कोई सलाह दी गल ना हुई, मचिया शोर हंगामा, और कोई सुलह की बात करने के लिए तैयार नहीं था। हर तरफ शोर होगा था, हंगामा था। कीने रो किते बेचारे सरजन जुस्सा जामा। कीने रो किते दो चारे, कीना और गजब था, उसने दो को चार कर दिया। सर जिंदा जुस जामा, और सर और जान जिसे जामे को लादा कर दिया। मेहर मोहब्बत गई जहानू प्यो पुत होवे वैरी, बाई वांग कसाई होए मूल न मंगन खैरी। इस दुनिया में क्या हालात बन गए? मेहर मोहब्बत गई जहानू प्यो पुत होए वैरी, और दुनिया से मेहर और मोहब्बत चली गई है। बाप और बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। भाई वांग कसाई होए मूल न मंगन खैरी। भाई जो हैं वो कसाइयों की तरह हो गए हैं, वो भी खैर नहीं मांग रहे, एक दूसरे को ज़बह करने के लिए तैयार हैं। यारा यार पहचानन नहीं, क्या सूरत अशनाइयाँ, फितने शोर फसाद खुसूमत अंतु अंता चाहिए। हालात ये बन गए, यारा यार पहचानन नहीं, क्या सूरत अशनाइयाँ, और दोस्त जो है एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए। फितने शोर फसाद खसूमत अंतो अंता चाहिए। इतने फितने फसाद और शोर हो गए हैं कि वो अंत उठाई हुई है उन्होंने, वो किसी के काबू में नहीं आ रहे। ओढ़क आन चढ़ो चढ़ होई मारे गज नकारे, धोले तेग पुचाए धोले डंड कहा ककारे। आखिरकार क्या हुआ कि एक दूसरे पे चढ़ दौड़े हैं और नकारे बज गए हैं, जंग का ऐलान हो गया है,
दूल्हे तेग बचाए ढोले दंड कहा ककार, एक दूसरे के में हमलावर हो गए। पीला ऊपर पा खरूचे, खस खस लगे लागे, ढाई मार उठे खरमोरे, ज्यों कर वीर बरागे। वो उस वक्त की जंग का हाल बता रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे गिरे हैं, घुस घुस लग गया कि एक दूसरे को मार मार के आगे जा रहे थे। ढाई मार उठे खरमोरे झूक, और जो खरमोरे थे वो जो उनके जो साज थे, ऐसे उनकी आवाज़ें निकली जैसे वीर बरागे, दो वीर दो भाई जो विछड़े हुए मिलते हैं। मुंह आसमान बने कर बोलन कूक उठाई तुरियां, तेगा बिजली वांगण होइयां तेगा वांगण चुरियां। वो उस वक्त जंग में ये मकाम था, मुंह आसमान की तरफ मुंह करके वो तुरियां बजाते थे ताकि जोर जोर से आवाज़ें निकलें, और तेगा बिजली वांगण हो या तेगा वांगण छुरियाँ। और जो तलवारें थी बिजली की तरह होगी और जो छुरियाँ थी वो तलवारों की तरह होगी। दो से दो आवाज़ा चाड़ी छुतरी शोर मचाया, तरम तबूरा थे करनाई गुल जगत विच पाया। हर तरफ लड़ाई का माहौल बना है। दो से दो आवाज़ा चाड़ी छुतरी शोर मचाया, तरम तबूरा थे करनाया गुल जगत, हर तरफ शोर होगा मच गया, कोई पता नहीं इधर क्या हो रहा है। यूनानी ईरानी बाजे तरकाने करनाई, गाडू माँ कंडोरे की थे वाजन थाओ थाई। उस वक़्त की जंग का ये सूरत हाल थी कि हर तरफ शोर और पुकारा शुरू कर देते थे ताकि जो जख्मियों की आवाज़ है वो ना आई जाए, और ये सारा शोर इसी तरह मचा रहे। कमचीदा शुकार उठाए सल पत्थर दे घोड़े, चाबक दस चलावण चाबक होश पटाका त्रोड़े। पिछला शेर रह गया, कुरड़ियां दे सख्त कड़ाके निकलन जान आसमानू, पत्थर बन उवाड़े कड्डण ताजी मार समानू, कच्ची दा शुकार उठाए सिल पत्थर दे घोड़े, चाबक दस चलावन चाबक ओश पटाखा त्रोड़े। ये उस वक्त के जंग के जो माहौल थे वो सारा मियाँ साहब बता रहे हैं कि कैसे कैसे हालात हो रहे थे, एक दूसरे पर वो कैसे कैसे हमलावर होते। ज़मीं ज़ुमन शेर जवाना दी मुझ फड़के, सुन सुन शोर दुमामा, रन विच ताजी जुम्बश चाई चीन सार लगामा। ज़मीं ज़ुमन विच प्या ककारा, तिरका दी हंकारूं, सिमरी खां तंत्रां टुटा लश्कर दे लश्कारूं। और पूरी ज़मीन में शोर और ककारा मिट गया है। वो जो दरका दी जो वो घोड़े और फौज थी, सिमरी खां तंत्रान टुटा लश्कर दे ललकारों, जो बड़े बड़े सिमरी परिंदे से ऊंचा उड़ने वाले, उनका भी जोर टूट गया, वो भी थके हैं। वो भी सुन सुन के जो लश्कर दे ललकारों। ये समान है, ये समा आज मियाँ साहब का जंग जो हो रही है, और अभी ये जंग जारी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि जब दुनिया से प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाए और कीने रो कीते जो कीना और रो जब आ जाए, गुस्सा आ जाए, तामल भाग जाता है। फिर यही हालात बन जाते हैं जो भी मियाँ साहब सुना रहे हैं। आज तक का सबक इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी।